होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी होती है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। मान्यता है कि भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक भक्ति भाव से राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राधा अष्टमी की व्रत विधि क्या है। अष्टमी की पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। आप एक कलश ले लें, आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या तावे का या पीतल का कलश ले सकते हैं, बस हमें स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश में जल भर लेंगे, हमें कंठ तक उसको जल से भर लेना है। एक सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे, सिक्का डालेंगे और चावल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, अगर साबुत नहीं है तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। इस तरह से कलश हमारा तैयार हो जाएगा और कलश के कंठ पर हम मौली यानी कलावा बांध देंगे। अब कलश पर हम पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या आम की टहनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के 5 पत्ते ले लिए हैं, उन पर हम रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। अशोक के पत्तों को तिलक करने के बाद में हम कलश पर सजा देंगे और चावलों से भरी कटोरी एक कलश के ऊपर रखेंगे और चावलों से भरी प्लेट के ऊपर एक हम दीपक रख देंगे और दीपक के ऊपर अगर आपके पास श्री राधा रानी का और श्री कृष्ण भगवान का युगल सरकार यानी जोड़ी है तो आप उनको उसके कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का विग्रह नहीं है तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी और इसके बाद में सिंहासन पर हम राधा रानी को विराजमान करेंगे। फूलों का आसन देकर या चावल का आसन देकर हम राधा रानी को विराजमान करेंगे। उसके बाद में गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो थोड़े से चावल के दाने रखकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे और मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है तो ये दीप कलश की स्थापना होगी। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी के ठीक सामने कर सकते हैं, यानी कलश राधा रानी को सामने से दिखना चाहिए। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे और दिया जलाएंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। कलश पर हम चंदन और रोली से टिकलियाँ लगा देंगे यानी बिंदिया लगा देंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे और इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। जिस प्रकार हमने बहुत ही धूमधाम के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक इसी प्रकार से हम राधा अष्टमी भी मनाएंगे। जन्माष्टमी भादौ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार राधा अष्टमी भादौ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन में हुआ था। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे पूजा अर्चना करने का विधान है, ठीक इसी प्रकार से दिन के 12 बजे राधा अष्टमी की पूजा की जाती है, यानी पूजा अर्चना करनी है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। आप फलाहार व्रत करना चाहें तो फलाहार व्रत कर सकते हैं और रात को चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, या आप चाहें तो अर्घ देने के बाद में रात को एक बार भोजन कर सकते हैं। इस साल यानी 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी और व्रत का पारण भी 11 सितंबर को रात को किया जाएगा। सभी को फूल समर्पित करेंगे, इसके बाद में गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद राधा रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, संतान की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। इससे राधा रानी की कृपा हमारी संतान पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप राधा अष्टमी पर राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं और ज़्यादा ना हो पाए तो आप एक चुनरी और बिंदी का पत्ता तो आप ज़रूर से समर्पित करें। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। जो भी फल आपको मिल जाते हैं फल समर्पित कर सकते हैं। भोग में राधा रानी को आप अरबी की सब्जी यानी अरबी से बनी कोई भी चीज़ जरूर समर्पित करें, क्योंकि राधा रानी का जो प्रिय भोग है वो अरबी की सब्जी है। तो आप अरबी से बनी कोई भी मिठाई, कोई भी चीज़ आप उनको समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अरबी का भोग आपको जरूर से समर्पित करना है और सभी भोग में आपको तुलसी दल भी रखना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जिस प्रकार से आटे की पंजीरे और धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से राधा अष्टमी पर अरबी की सब्जी यानी अरबी से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगाया जाता है। साथ में आप मिठाई भोग में समर्पित कर सकते हैं, मार्केट की बनी या फिर आप घर की बनी भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं।
और गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है, तो गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद में हम राधा रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद में अब हम कथा सुनेंगे, तो कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने या फिर फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में हमने अपने हाथ में जो भी फूल या चावल ले रखे हैं वो राधा रानी को समर्पित कर देंगे और कुछ लोटे के जल में डाल देंगे। इसके बाद में बहुत ही प्रेम पूर्वक हम राधा रानी की आरती करेंगे। तो पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद राधा रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। जो जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। दक्षिणा आप चाहें तो अपने किसी मान को दान कर सकते हैं या राधा रानी यानी लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान ला सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी को दान कर सकते हैं, थोड़ा सा सामान आप उसमें से अपने लिए रख सकते हैं।